हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल लव टू लर्न। तो दोस्तों, जैसा आप सभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आज हम लोग किस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, आज ये हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा फूड टेक सब्जेक्ट का, जिसमें हम लोग समझेंगे कि जो भी फूड ग्रेन्स है उसको कैसे स्टोर किया जाता है, क्या आइडियल स्टोरेज होता है, कौन सा ऐसा मेथड है जो कि हम प्री हिस्टोरिक टाइम में करते थे, मीन्स ट्रेडिशनल मेथड है, कौन सा ऐसा मेथड है जो हम लोग प्रेजेंट टाइम में करते हैं, और जो भी फूड ग्रेन्स है उसका हम लोग स्टोरेज क्यों करते हैं और क्या उसका इंपॉर्टेंस है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आप लोग भी चाहते हैं कि मैं किसी अन्य टॉपिक पे जो आपकी स्टडी से रिलेटेड हो, मीन्स जो आप अपने एकेडमिक के दौरान पढ़ रहे हो, उससे रिलेटेड वीडियो चाहते हैं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर दीजिए, ताकि मैं जल्द से जल्द जितना हो सके आप लोग के उस टॉपिक को कवर कर सकूं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग कभी भी स्टोरेज की बात करते हैं तो एक वर्ड ध्यान में आता है, मीन्स हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि किसी भी मटेरियल को स्टोर करके रखना। इन द टर्म ऑफ फूड हम लोग बात करें स्टोरेज का, तो स्टोरेज ऐसा टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम लोग जो भी हमारा फूड मटेरियल है या फिर ग्रेन्स है उसको हम लोग लॉन्ग टाइम तक सुरक्षित रखने के लिए उसको स्टोर करते हैं। ऐसा इसलिए ताकि जो प्रेजेंट का नीड है और फ्यूचर का नीड है उसको हम लोग कंप्लीट कर सकें। तो जब हम लोग स्टोरेज की बात करते हैं तो सबसे पहले उसमें हम लोग क्या जानेंगे कि स्टोरेज जब भी कर रहे हैं, हम किसी भी प्रोडक्ट का कर रहे हैं, किसी भी मटेरियल का कर रहे हैं, तो उसके लिए स्टोरेज का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। टू कोप विद द करंट एंड फ्यूचर डिमांड ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन फॉर द फूड ग्रेन, इट इज emphasized to reduce the loss of food during and after harvest। यदि दोस्तों हम लोग मीन्स जैसे मैंने आपको पहले बताया, यदि इस सिनेरियो को लेके चलें कि जो भी डिमांड है करंट का और फ्यूचर का, जो कि फूड ग्रेन्स का है, विद द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, यानी कि जितना पॉपुलेशन है उसके मीन्स सेंस में, तो ये देखा जाता है कि हम लोग को इस बात पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि जो भी फूड ग्रेन्स है उसका मिनिमम से मिनिमम लॉस हो ड्यूरिंग, जब उसका हम लोग सोइंग करते हैं या फिर उसको हम लोग हार्वेस्ट कर लेते हैं। आगे है, फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड फॉर वेरिंग पीरियड टू एंश्योर प्रॉपर एंड बैलेंस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द ईयर। यानी कि दोस्तों, जो फूड ग्रेन है उसका स्टोर इसलिए किया जाता है ताकि उसका बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें पब्लिक के बीच में पूरे एक ईयर के दौरान। यानी कि मान लीजिए जितना हमारा पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग कोई भी जो फूड ग्रेन्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन। आगे है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस इन इंडिया आर एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 10% ऑफ which the losses during storage alone are estimated to be 6.5%। यानी कि दोस्तों देखा ये गया है, एक आंकड़ा लिया गया है कि जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है, मीन्स जो भी आपका मटेरियल है, फूड ग्रेन है, जब हम लोग उसको क्या करते हैं, कल्टीवेट कर लेते हैं, उसका हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद जो भी उसका लॉस देखा गया है वो है 10% इन कंपैरिजन ऑफ यदि हम लोग कोई भी हमारा फूड मटेरियल है उसको स्टोर करते हैं। तो जब स्टोर किया जाता है तो उसका जो एस्टिमेटेड लॉस देखा गया वो कितना था, 6.58। और लेकिन हम लोग हार्वेस्टिंग के बाद जो लॉस देखते हैं वो मिनिमम 10% देखा गया है। बट विद द एडवेंट ऑफ इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, द फार्मर कैन अफोर्ड टू स्टोर द ग्रेन फॉर लॉन्गर पीरियड विद मिनिमम लॉस। लेकिन दोस्तों, जब इम्प्रूवमेंट हुआ है, मीन्स एग्रीकल्चर के टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी मीन्स किसी भी टाइप की इंजीनियरिंग के आने से, तो ये क्या देखा गया, क्या रिजल्ट आया है कि जो फार्मर है वो अफोर्ड कर सकता है ऐसे स्टोरेज टैंक को, मीन्स स्टोरेज मटेरियल को, जो कि उसके ग्रेन्स को लॉन्ग टाइम तक सेव करके रख सकता है, सेफली उसको रख सकता है विद द मिनिमम लॉस। आगे बात करते हैं इसमें हम, फॉर बेस्ट स्टोरेज परफॉर्मेंस द प्रोड्यूस मस्ट बी थ्रोली क्लीन एंड ग्रेडेड। यानी मान लीजिए आप स्टोर करना चाहते हैं किसी भी अपने ग्रेन्स को, तो उसका कैसा परफॉर्मेंस होना चाहिए, वो आपको क्लीन होना चाहिए, अच्छे ढंग से ग्रेडेड होना चाहिए,
ड्राइड टू सेफ स्टोरेज मॉइस्चर लेवल ऑफ 10 to 12% फॉर फूड ग्रेन। दोस्तों यदि हम लोग किसी भी फूड ग्रेन को स्टोर करते हैं तो उसका मॉइस्चर लेवल कितना होना चाहिए, 10 to 12%। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ आप लोग के सामने कि देखिए जो भी हमारा स्टोरेज मॉइस्चर लेवल होना चाहिए फूड ग्रेन्स के लिए वो कितना होना चाहिए, 10 to 12%। और जो हमारा ऑयल सीड है उसके लिए कितना स्टोरेज मॉइस्चर चाहिए, वो आपको चाहिए 7 to 9% फॉर ऑयल सीड फॉर ए सेफ स्टोरेज पीरियड ऑफ 6 to 12 मंथ। इस आइडियल स्टोरेज को हम लोग यदि लेते हैं, मीन्स स्टोरेज मॉइस्चर को हम लोग लेके चलते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका जो फूड ग्रेन है आप उसको ईजिली मीन्स 6 से 12 मंथ के लिए स्टोर करके रख सकते हो। आगे है स्टोरेज स्ट्रक्चर शुड बी प्रॉपरली रिपेयर्ड, क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड। यानी कि आप जो भी स्टोरेज स्ट्रक्चर ले रहे हो जिसमें आप अपने ग्रेन्स को स्टोर करके रखोगे वो आपको प्रॉपरली रिपेयर होना चाहिए, अच्छे ढंग से साफ होना चाहिए और डिसइंफेक्टेड होना चाहिए, मीन्स किसी भी टाइप का इन्फेक्शन उसके अंदर नहीं होना चाहिए। स्ट्रक्चर शुड बियर द लोड ऑफ ग्रेन stored and do not permit contact exchange with outside humid एयर। यानी कि दोस्तों जो भी स्ट्रक्चर है वो ऐसा होना चाहिए जो आपके जो भी ग्रेन है उसको लोड कर सके इजीली और परमिट ना करे बाहर के इन्वायरमेंट को या फिर एयर को जो आपका भी ग्रेन है जो आपका ग्रेन है उसके साथ वो कॉन्टैक्ट कर सके। स्ट्रक्चर शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन कूलेस्ट पार्ट ऑफ हाउस एंड फार्म। यदि आप जो भी स्ट्रक्चर है उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं यानी उसका फॉर्मेशन कर रहे हैं तो ऐसे एरिया में कीजिए जहाँ पे आपका जो भी फार्म है या हाउस वो कूलेस्ट एरिया में हो। आगे है आइडियल स्टोरेज फैसिलिटी शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। यदि हम लोग आइडियल स्टोरेज फैसिलिटी लेके चलते हैं तो कुछ ड्रॉबैक है, मीन्स कुछ पॉइंट्स हैं जो कि सेटिस्फाई करना चाहिए उस आइडियल स्टोरेज को। तो पहला पॉइंट है इट शुड प्रोवाइड मैक्सिमम पॉसिबल प्रोटेक्शन फ्रॉम ग्राउंड मॉइस्चर, रेन, इंसेक्ट पेस्ट, मोल्ड, रोडेंट, बर्ड फॉर एक्सेट्रा। यानी कि दोस्तों मान लीजिए आप किसी भी ग्रेन को स्टोर कर रहे हैं तो उसके लिए जब हम लोग आइडियल स्टोरेज फैसिलिटी लेते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि वो ऐसा प्रोटेक्ट होना चाहिए, यानी कि जो भी आपके ग्रेन्स है उसको ऐसा मैक्सिमम पॉसिबल प्रोटेक्शन प्राप्त होना चाहिए जैसे कि ग्राउंड के मॉइस्चर से, यानी कि उसके ऊपर किसी भी टाइप का मॉइस्चर का इफेक्ट ना पड़े, रेन का इफेक्ट ना पड़े, कोई भी पेस्ट या इंसेक्ट उसके ऊपर अटैक ना कर सके, मोल्ड हो गया, रोडेंट हो गया या फिर बर्ड है, किसी भी टाइप का मीन्स इन्वायरमेंट का कॉन्टेक्ट उस आपका ग्रेन्स है उसके साथ ना हो सके। इट शुड प्रोवाइड द नेसेसरी फैसिलिटी फॉर इंस्पेक्शन, डिसइंफेक्शन, लोडिंग, अनलोडिंग, क्लीनिंग एंड रिकंडीशनिंग। यानी कि दोस्तों जब आप अपने कोई भी ग्रेन है उसको आप लोड कर रहे हो तो आपको ये एक इम्पोर्टेंट नेसेसरी फैसिलिटी देखना चाहिए कि आप उसको इजीली इंस्पेक्शन कर सकें, डिसइंफेक्शन कर सकें, इजीली आप उसको लोडिंग कर सकें, इजीली आप उसको अनलोडिंग करें मीन्स उसको निकाल सकें, क्लीनिंग कर सकें और रिकंडीशनिंग उसको कर सकें। इट शुड प्रोटेक्ट ग्रेन फ्रॉम एक्सेसिव मॉइस्चर, यानी कि आपका ग्रेन है उसको एक्सेसिव मॉइस्चर से वो प्रोटेक्ट कर सके, एंड टेम्परेचर फेवरेबल टू बोथ इंसेक्ट एंड मोल्ड डेवलपमेंट। और टेम्परेचर का भी आप लोग को ध्यान देना होगा, ये टेम्परेचर इस टाइप से सेट करे उस एरिया में ताकि उसके अंदर कोई भी इंसेक्ट है या फिर मोल्ड है वो अपना डेवलपमेंट नहीं कर सके। इट शुड बी इकोनॉमिकल एंड सुटेबल फॉर ए पर्टिकुलर सिचुएशन, यानी कि दोस्तों ये इस टाइप से करना चाहिए कि ये आपको इकोनॉमिकल सुटेबल हो या फिर जो आपका पर्टिकुलर सिचुएशन है उसके हिसाब से आप लोग को ये आइडियल स्टोरेज का फैसिलिटी रिक्वायरमेंट आपको चेक करना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि हम मान लीजिए कोई भी हमारा मटेरियल है उसको किस टाइप से स्टोर कर सकते हैं। ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड इन बल्क और इन ए बैग, यानी कि जो हमारा ग्रेन्स है उसको हम लोग किसी भी बल्क मटेरियल में या फिर बैग में हम लोग उसको स्टोर कर सकते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं बल्क, जिसे हम लोग ओपन स्टोरेज भी कहते हैं। फार्म प्रोडक्ट आर समटाइम्स स्टोर्ड इन सरफेस स्ट्रक्चर इन ए लूज फॉर्म। इट इज़ प्रेफर्ड ओवर बैग स्टोरेज फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। यानी कि दोस्तों यदि फार्म प्रोडक्ट को देखा जाता है तो कई बार हम लोग ये देखते हैं कि जो भी मटेरियल है उसको स्टोर कर दिया जाता है सरफेस के ऊपर ही, यानी कि किसी भी लूज फॉर्म में, मीन्स कोई आपका मान लीजिए गेहूं है
तो आपने इसको क्या किया, एक सरफेस के ऊपर इजिली उसको विद द हेल्प ऑफ कोई भी कंटेनर या फिर आपका कोई भी चीज़ है उसकी हेल्प से आपने उसको पूरे ज़मीन पे बिछा दिया। ठीक है, तो ये क्यों किया जाता है, तो इसका रीज़न क्या है, एडवांटेज देखते हैं। लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन कैन बी स्टोर्ड, यानी कि हम लोग लार्ज अमाउंट में कोई भी फूड ग्रेन है उसको स्टोर कर सकते हैं। नो डिफिकल्टी इन लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ ग्रेन, यानी कि विदाउट किसी डिफिकल्टी के हम लोग उसको लोड कर सकते हैं या फिर उसको उतार सकते हैं। नो नीड टू परचेज स्टोरेज कंटेनर लाइक गनीज, यानी कि हम लोग को उस, मान लीजिए हम लोग कोई भी गनीज बैग लेते हैं तो उसको खरीदने में हमारा मीन्स इकोनॉमिक लॉस कह सकते हैं उसको, हम लोग पैसा लगता है। तो इससे क्या होता है, यदि आप लोग इस टाइप की मेथड को यूज करते हैं तो आप लोग को किसी भी टाइप के स्टोरेज कंटेनर को खरीदने के लिए ज़रूरत नहीं है, यानी कि आप उसको नहीं खरीदें। इंसेक्ट इंसिडेंस इज लेस देन बैग स्टोरेज, इवन दिस कैन बी एलिमिनेटेड बाय फ्यूमिगेशन इन सीटू, यानी कि दोस्तों इसमें क्या कर सकते हैं आप, जो भी इंसेक्ट है उसको इजीली निकाल सकते हैं और कम चांस रहता है कि कोई भी इंसेक्ट आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर अटैक कर सके, और यदि कर देता है तो हम लोग इन सीटू फ्यूमिगेशन की हेल्प से उसको रिमूव कर सकते हैं। अवॉइड वेस्ट फ्रॉम लीकिंग बैग, यानी कि मान लीजिए आपका लीक हो जाता है बैग, तो इसमें क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में आपका जो भी ग्रेन है वो वेस्ट होता है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ईजी इंस्पेक्शन सेव लेबर एंड टाइम, यानी कि ईजी इंस्पेक्शन कर सकते हैं, लेबर का सेव कर सकते हैं और टाइम जो है उसको भी हम लोग सेव कर सकते हैं। लेबर का सेव मीन्स करना कि मिनिमम अमाउंट में आपको लेबर का जरूरत होगा इसमें। नेक्स्ट है बैग स्टोरेज, तो बैग स्टोरेज क्या होता है, स्टोरेज फार्म प्रोडक्ट आर स्टोर्ड आफ्टर प्लेसिंग डैम इन ए गनी बैग मेड ऑफ जूट, यानी कि इसमें क्या होता है कि आपका जो भी ग्रेन्स है उसको हम लोग क्या करते हैं, फार्म प्रोडक्ट से उसको क्या करते हैं, जो गनीज बैग है जो कि विद दी हेल्प ऑफ बना होता है जूट के, उसमें हम लोग हमारे प्रोडक्ट को सेफली रख सकते हैं। एडवांटेज क्या है, इस बैग कंटेन ए डेफिनेट क्वांटिटी विच कैन बी बोट सोल्ड और डिस्पैच्ड विदाउट डिफिकल्टी, यानी कि दोस्तों जो भी ईच बैग है मीन्स जितना बैग है उसमें हम लोग डेफिनेट क्वांटिटी में, एक फिक्स अमाउंट में, क्वांटिटी में जो भी हमारा ग्रेन्स है उसको स्टोर करते हैं, जिससे हम लोग ईजिली खरीद सकते हैं, सेल कर सकते हैं और डिस्पैच कर सकते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी। बैग्स आर ईजियर टू लोड एंड अनलोड, ईजी से हम ईजिली हम उसको लोड कर सकते हैं, अनलोड कर सकते हैं। इन्फेस्टेड बैग्स कैन बी रिमूव्ड एंड ट्रीटेड ईजिली, मान लीजिए कोई बेकार बैग हो गया हमारा, उसको हम लोग ईजिली रिमूव कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। प्रॉब्लम ऑफ द स्वेटिंग ऑफ ग्रेन डज नॉट अराइज बिकॉज द सरफेस ऑफ द बैग इज एक्सपोज टू द एटमोसफेयर, यानी कि कई बार ऐसा क्या होता है कि जो भी फूड ग्रेन्स है उसमें से वाटर टाइप का एक लीकेज दिखने को मिलता है, मीन्स वाटर टाइप का टपकने लग जाता है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग इस प्रॉब्लम से भी अपने ग्रेन्स है उसको स्टोर कर सकते हैं और इजीली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में उसको एक्सपोज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ट्रेडिशनल मेथड है जो कि स्टार्टिंग से यूज आते रहे फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। ये आप लोगों ने देखा भी होगा कि कई बार क्या होता था कि हमारे घरों में मटका वगैरह होता था जो कि मिट्टी के हेल्प से बनाया जाता था, उसमें ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था, खाने पीने की चीज़ों को रखा जाता था। तो ये ट्रेडिशनल मेथड है जिसका आप इमेज देख पा रहे होंगे। ये है जो मैंने आपको बताया था बल्क स्टोरेज, तो बल्क स्टोरेज का एग्जांपल है जिसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक सरफेस के ऊपर जो भी आप ग्रेन्स है, ये वीट है, उसको फैला दिया गया है और वहीं पे बगल में गनीज बैग है जिसमें जो भी फूड ग्रेन है उसको स्टोर किया गया है। आगे है ग्रेनरीज जिसमें जो कि जूट वगैरह होता है, जूट का जो मीन्स बोरियां होती है उसमें ग्रेन्स है उसको स्टोर करके रखा गया है। ये सिलोज है, मीन्स सिलोज टू प्रिवेंट फूड ग्रेन वेस्टेज, ये इसलिए बनाया गया है ताकि जो भी फूड ग्रेन है उसके वेस्टेज को हम लोग क्या कर सकें, उसको रिमूव कर सके, वेस्टेज को कम कर सके। सिलोज क्या होता है दोस्तों, एक एल्यूमिनियम का टैंक होता है, ये एक मीन्स कहे ना कि ट्रेडिशनल मेथड नहीं है, ये आपको मॉडर्न टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम लोग जो भी फूड ग्रेन है उसको स्टोर करते हैं। ये क्या होता है, एक एल्यूमिनियम का टैंकर बना होता है, उसमें हम लोग हमारे ग्रेन है उसको स्टोर करके रखते हैं। तो दोस्तों आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टोरेज स्ट्रक्चर है जो कि फार्मर को कैसे यूज करना चाहिए, कैसे कोई भी फार्मर है उसको कैसे स्टोरेज स्ट्रक्चर रखना चाहिए। तो आई होप दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो
डिस्क्रिप्शन में मान लीजिए आप इस लेक्चर का यदि PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जैसे मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बता देता हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं और ईजिली आप लोग को वहाँ से इस लेक्चर का PDF मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।